एलजी ने 2023 में जो एसी लॉन्च किए उसमें कुछ नए फीचर ऐड किए हैं। ये फीचर हमें 2022 तक नहीं मिला करते थे। आज की वीडियो में मैं आपको इन नए फीचर्स के बारे में बताऊंगा। साथ ही एलजी ने जो नए मॉडल लॉन्च किए हैं उनमें से कौन सा मॉडल आपको परचेज करना चाहिए ये भी सजेस्ट करूंगा। लेकिन पहले बात करते हैं कि एलजी एसी इतने पॉपुलर क्यों हैं। एलजी में हमें डुअल इन्वर्टर एसी मिलते हैं और डुअल इन्वर्टर एसी के 3 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1, डुअल इन्वर्टर एसी बहुत कम नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। एलजी के कुछ 5 स्टार मॉडल सिर्फ 31 dB का नॉइज प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट में बहुत कम एसी ऐसे हैं जो इतना कम नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए बहुत से लोग अपने बेडरूम में सिर्फ एलजी के एसी लगवाना पसंद करते हैं। नंबर 2, एलजी एसी थोड़ी सी पावर भी कम कंज्यूम करते हैं। और नंबर 3, डुअल इन्वर्टर होने की वजह से एलजी एसी की कूलिंग एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है। लेकिन सिर्फ डुअल इन्वर्टर होने की वजह से एलजी को प्रेफर नहीं किया जाता। कुछ और फैक्टर्स हैं जो एलजी एसी में हमें मिलते हैं, जैसे कि एलजी एसी में आफ्टर सेल सर्विस बड़ी प्रॉम्प्ट देती है। चाहे मैं बड़े शहरों की बात करूं या रूरल इंडिया की बात करूं, एलजी की आफ्टर सेल सर्विस सबसे अच्छी है। मोर ओवर एलजी एसी के जो कंपोनेंट्स हैं वो कुछ दूसरे ब्रांड्स के कंपैरिजन में थोड़े से सस्ते हैं। एलजी अपने एसी के कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी देता है और अगर इस 10 साल की वारंटी के अंदर हमारा कंप्रेसर खराब हो जाएगा और उस कंप्रेसर को चेंज करना पड़ेगा तो उस कंप्रेसर में गैस फिलिंग के लिए एलजी हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेता। जबकि कुछ दूसरे ब्रांड्स में कंप्रेसर में जो गैस भरनी पड़ती है उसके हमसे सेपरेट चार्जेस लिए जाते हैं। एलजी एसी में हमें सेल्फ डायग्नोसिस का फीचर मिलता है, जिसकी वजह से अगर इन एसी में कोई फॉल्ट आ जाए तो इन्हें रिपेयर करना थोड़ा सा इजी होता है। एलजी एसी में हमें लो गैस डिटेक्टर सिस्टम भी दिया गया है। अगर हमारी एसी में गैस लीक हो रही है या फिर किसी भी वजह से गैस कम हो जाए तो हमारा एसी हमें ये इन्फॉर्म कर देगा। एलजी एसी का एक और पॉजिटिव एडवांटेज ये है कि ये एसी कम वोल्टेज को भी हैंडल कर लेते हैं और ज्यादा वोल्टेज को भी हैंडल कर लेते हैं। अगर आपके एरिया में वोल्टेज 120 से लेकर 290 वोल्ट्स के बीच में रहती है तो एलजी क्लेम करता है कि आपको उनके एसी के साथ स्टेबलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने अपने एसी के साथ एक स्टेबलाइजर जरूर यूज करना है, क्योंकि शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग कभी भी हो सकते हैं। अगर हमने स्टेबलाइजर यूज किया होगा तो शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग के केस में ये स्टेबलाइजर हमारे एसी को प्रोटेक्ट करेगा। मोर ओवर अगर हमारा एसी कंटिन्यूअसली लो वोल्टेज पे काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी पर भी उसका असर पड़ेगा। और अगर हमने स्टेबलाइजर यूज किया होगा तो ये स्टेबलाइजर हमारे एसी को कंटिन्यूअसली प्रॉपर वोल्टेज देगा, जिसकी वजह से जब हमारा एसी पुराना हो जाएगा तो भी उसकी एफिशिएंसी नए एसी जैसी रहेगी। एलजी एसी में हमें 4 वे स्विंग का फीचर भी मिलता है, यानी कि हमारा एसी लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे की तरफ हवा को फेंक सकता है, जिसकी वजह से हमारा रूम बड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन ये कोई स्पेशल फीचर नहीं है। जो स्पेशल फीचर है वो ये है कि इस एसी में जो फैन है उसकी स्पीड को हम 6 अलग अलग सेटिंग पर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम बाहर से आए और अपने कमरे को जल्दी ठंडा करने के लिए हम इस फैन को मैक्सिमम स्पीड पर रख सकते हैं और जब हमारा रूम ठंडा हो जाए तो हम इसके फैन की स्पीड को सबसे कम लेवल पर रख सकते हैं। एलजी एसी में जो एक और बहुत अच्छी बात है वो ये है कि एलजी एसी में हमें एचडी फिल्टर दिया जाता है। ये एक एंटीबैक्टीरिया और एंटीवायरस फिल्टर है, इसलिए हमारे रूम के बैक्टीरिया और वायरसेस को ये किल करता है और हमें अपने रूम के अंदर क्लीन, बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री और ठंडी हवा मिलती है, जो कंफर्टेबल होने के साथ साथ हेल्दी भी होती है। एलजी एसी को हम अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। एलजी का थिंक्यू ऐप मिलता है जिसे हम अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे तो हम अपने एसी को अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम उन नए फीचर्स की बात करते हैं जो एलजी ने 2023 मॉडल्स में लॉन्च किए हैं। नंबर 1, अब हम अपने एसी की पावर कंजप्शन को भी मॉनिटर कर सकते हैं, यानी कि हमारे एसी ने कितनी पावर कंज्यूम की अब हम ये भी देख पाएंगे। जब हम अपने एसी को थिंक्यू ऐप के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें ऐप के ऊपर दिखाई दे जाएगा कि हमारे एसी ने कितनी पावर कंज्यूम की है। जो दूसरा फीचर एलजी एसी 2023 मॉडल्स में हमें मिल रहा है वो है विराट मोड। इस मोड में हमें हाइपर कूलिंग देखने को मिलती है और हमारा एसी अपनी कैपेसिटी से 110% पर वर्क कर सकता है। 2022 तक एलजी एसी में जो मॉडल आया करते थे उनमें भी हाइपर कूलिंग का फीचर था, लेकिन वहां पर हम हाइपर कूलिंग सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए यूज कर सकते थे। अगर हमारे घर में कोई फंक्शन है और मेहमान बहुत ज्यादा है तो हम इस हाइपर कूलिंग के फंक्शन को एक्सटेंडेड आवर्स तक यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन जो मॉडल एलजी ने 2023 में लॉन्च किए हैं उनमें हम हाइपर कूलिंग के फीचर को अनलिमिटेड टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। एलजी ने 2023 मॉडल्स में एक और फीचर ऐड किया है और वो है ऑटो क्लीन फीचर। ये फीचर यूज करके एक तो हमारा एसी क्लीन रहेगा और दूसरा उसकी लाइफ भी थोड़ी सी बढ़ेगी।
अब मैं LG AC के कुछ वो मॉडल सजेस्ट करता हूं जो आप ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका रूम साइज 120 टू 160 या 170 स्क्वायर फीट के बीच में है और आपके रूम में सूरज की धूप सीधा अंदर आती है, चाहे वो एक दीवार से आए या दो दीवारों से आए, या फिर आपका रूम सबसे टॉप फ्लोर पर है और आपके रूम की छत पर सूरज की धूप पड़ती है, इस सिचुएशन में आपका रूम बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा LG का 1.5 टन 4 स्टार AI डुअल इन्वर्टर AC। ये एक 6-in-1 कूलिंग के साथ आने वाला AC है और इसमें हमें HD फिल्टर, एंटीवायरस प्रोटेक्शन और ऑटो क्लीन का फिल्टर दिया गया है और ये एक 2023 का मॉडल है। जो 4 स्टार मॉडल मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इसकी कूलिंग कैपेसिटी 5 स्टार मॉडल से ज्यादा है। ये 4 स्टार मॉडल 5000 वॉट्स की कूलिंग प्रोड्यूस करता है, जबकि 5 स्टार मॉडल सिर्फ 4600 वॉट्स की कूलिंग प्रोड्यूस करता है। इसलिए अगर आपका रूम धूप से एक्सपोज्ड है और आपके रूम में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो मैं आपको LG का ये 4 स्टार मॉडल रिकमेंड करता हूँ और इसकी आइशर वैल्यू है 4.62। इसमें हमें 4-वे स्विंग का ऑप्शन मिलता है, यानी कि ये AC हमारे रूम में हवा को लेफ्ट, राइट और ऊपर नीचे फेंक सकता है, जिसकी वजह से हमारा रूम बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इसके की फीचर्स की बात करूं तो इसमें हमें डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है। उसके क्या एडवांटेजेस हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसमें हमें 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड मिलता है, जिसकी वजह से हम इस AC को 100% कैपेसिटी, 80% कैपेसिटी, 60% कैपेसिटी और 40% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर सकते हैं। मोर ओवर इसमें जो विराट मोड दिया गया है, उसकी हेल्प से हम इस AC को इसकी 110% कैपेसिटी पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें हमें 100% कॉपर कंडेंसर मिलता है, साथ में लो गैस डिटेक्शन सिस्टम दिया गया है और ये AC सेल्फ डायग्नोसिस फीचर के साथ भी आता है। मोर ओवर ये AC सिर्फ 31 dB का नॉइस प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इस AC को साइलेंट AC कह सकते हैं। अगर आपकी नींद थोड़ी सी भी आवाज से डिस्टर्ब हो जाती है तो आप इस AC को अपने बेडरूम में लगा सकते हो। ये AC आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक लाइन में कहूँ तो जो सिचुएशन मैंने आपको बताई, अगर आपके रूम की वैसी सिचुएशन है तो ये AC आपके लिए बेस्ट है और आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके रूम का साइज 120 स्क्वायर फीट से कम है, मान लो 110 स्क्वायर फीट है और आपका वो रूम सनलाइट को एक्सपोज्ड है या फिर उस रूम की छत पर भी धूप पड़ती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा LG का 1 टन 4 स्टार AI डुअल इन्वर्टर स्प्लिट AC। इस AC में भी वो सारे फीचर्स दिए गए हैं जो अभी मैंने आपके साथ 1.5 टन वाले AC में डिस्कस किए, लेकिन इसका साइज 1 टन है, इसलिए स्मॉल रूम के लिए ये यूजफुल है। अब हम बात करते हैं, आपके रूम में धूप नहीं आती है या फिर बहुत कम टाइम के लिए आती है। इस सिचुएशन में मैं आपको रिकमेंड करूंगा LG का 1.5 टन 5 स्टार AI डुअल इन्वर्टर स्प्लिट AC। ये एक 5 स्टार मॉडल है, इसलिए बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। अगर आपका नॉर्मल यूजेज है तो LG कंपनी के हिसाब से एक 4 स्टार मॉडल और 5 स्टार मॉडल में जो एनर्जी कंजप्शन का डिफरेंस है वो है लगभग 160 यूनिट्स, और अगर मैं इन यूनिट्स को रुपीस में कन्वर्ट करूं तो वो लगभग 1000 रुपीस के आसपास आता है। यानी कि एक 5 स्टार मॉडल 4 स्टार मॉडल के कंपैरिजन में एनुअली 1000 रुपीस की इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता है। ये एक अप्रोक्सीमेट फिगर है, 200-300 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन LG के 5 स्टार मॉडल की कूलिंग थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू 4 स्टार मॉडल। इसलिए अगर आपके रूम का साइज 120 टू 160 स्क्वायर फीट के बीच में है और आपके रूम में डायरेक्ट धूप नहीं आती या फिर आप सबसे टॉप फ्लोर पर नहीं रहते, तभी मैं आपको LG का ये 5 स्टार मॉडल रिकमेंड करूंगा। लॉन्ग रन में ये मॉडल इलेक्ट्रिसिटी बिल में काफी सेविंग करता है। बाकी सभी फीचर जो मैंने आपको LG के 1.5 टन 4 स्टार मॉडल में बताए, वो सभी फीचर LG के इस 5 स्टार मॉडल में भी दिए गए हैं। लेकिन अगर आपका रूम साइज 120 स्क्वायर फीट से कम है और उसमें डायरेक्ट धूप नहीं आती, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा LG का 1 टन 5 स्टार AI डुअल इन्वर्टर स्प्लिट AC। जो फीचर्स मैंने आपको LG के दूसरे AC में बताए, वो सभी फीचर इस AC में भी दिए गए हैं। सिर्फ पावर कंजप्शन और कूलिंग कैपेसिटी सभी ACs के डिफरेंट है, इसलिए मैंने डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से आपको एक आइडिया देने की कोशिश की है कि कौन सा AC आपकी कंडीशन में बेस्ट रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके।